जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मैं हूं मोहम्मद आसिफ यासीन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रिलेशंस एंड बियॉन्ड। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम सर्विस इन प्राइवेट सेटिंग्स। लेबर लॉज में और स्पेशली जो लॉ डील करता है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968। ये पंजाब का लॉ है, बाकी सूबों में इसी तरह मिलते जुलते डिफरेंट लॉ बनाए गए हैं। मेनली ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ये लॉ डील करता है विद टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉई फ्रॉम सर्विस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से लोगों पे, कौन से बिजनेसेस पे, कौन सी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेटिंग्स में ये लॉ एप्लीकेबल है। तो ये लॉ जैसे कि नाम से ज़ाहिर है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं इन सब के ऊपर लगता है, और ये जहाँ पे 20 और मोर पीपल आर एम्प्लॉयड वहाँ पे ये लॉ लगता है। और इस लॉ में ये एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ गिवन है कि 20 पीपल वर्किंग ऑन एनी डे इन प्रोसीडिंग 12 मंथ्स, मतलब पिछले 12 महीनों में एक साल के दौरान किसी भी दिन अगर 20 लोगों ने काम किया है तो वहाँ पे ये लॉ स्टैंडिंग ऑर्डर एप्लीकेबल हो जाता है। अच्छा, अब वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनके कुछ राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं जो फर्दर वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एन एम्प्लॉय। तो उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो कवर नहीं है सबसे पहले तो, क्योंकि ये लॉ वर्कमैन या वर्कर को डिफ़ाइन करता है, एम्प्लॉय को डिफ़ाइन करता है, और उनकी जो नेचर ऑफ जॉब है डिफरेंट स्टेट्यूट्स में, कोर्ट्स के डिसीजन में ये चीज़ साबित है कि नेचर ऑफ जॉब आपकी डिफ़ाइन करती है कि आप इस लॉ की इस प्रोविज़न में एप्लीकेबल हैं या नहीं है। अब एक मैनेजर है, उसके लिए उसकी टर्म्स एंड कंडीशन एम्प्लॉयर के साथ खुद से तय होती हैं। वो अपनी उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के तहत मालिक उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है। अगर उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन की ब्रीच होती है तो उसके पास फोरम अवेलेबल है, वो अप्रोच कर सकता है। लेकिन वर्कर की सूरत में वो ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो लेबर डिपार्टमेंट देखेगा कि आया इस बंदे को या इसके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया गया है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ है या नहीं है। तो नेचर ऑफ जॉब डिफाइन करती है, आपकी सैलरी, आपका डेजिग्नेशन डिफाइन नहीं करता कि आप इस टर्मिनेशन वाली शर्त पे पूरा उतरते हैं या नहीं। दूसरी बात, टर्मिनेशन की दो टाइप्स हैं। एक सम टाइम नेचुरल टर्मिनेशन भी होती है, उसको बोलते हैं टर्मिनेशन सिंपलिस्टर। ये स्टैंडिंग ऑर्डर जो 12 है वो डील करता है टर्मिनेशन सिंपलिस्टर, जिसकी नेचुरल और आर्टिफिशियल कॉजेज़ हो सकती हैं। सबसे पहले है कि आपने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया, उसके लिए अलहदा है, वो हम डिस्कस करेंगे, वो स्टैंडिंग ऑर्डर 15 है। फॉर एग्जांपल, इसमें आपका एम्प्लॉयर की साइड से इनिशिएट हो सकता है टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की कैंसिलेशन। लाइक एक एम्प्लॉई है, वो उसका राइट है कि वो अच्छी जॉब के लिए कहीं और जाना चाहता है तो वो रेजिग्नेशन दे सकता है, वो रिज़ाइन कर सकता है, वो अपना इस्तीफ़ा देगा। लेकिन उसमें लॉ ने ये बाइंडिंग किया है कि वो 1 मंथ नोटिस सर्व करेगा। अगर वो 1 मंथ नोटिस नहीं देता एम्प्लॉयर को तो वो 1 मंथ की सैलरी जो है ना उसकी नहीं दी जाएगी उसको। और इसी तरह ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन एम्प्लॉयर भी इनिशिएट कर सकता है ऑन फेयर ग्राउंड्स और इवन अनफेयर, क्योंकि वो मालिक के पास अख्तियार है, वो डिफरेंट ग्राउंड्स बना सकता है। और ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है कि कौन सी ग्राउंड फेयर है, कौन सी अनफेयर है। तो मालिक भी जब टर्मिनेशन करेगा कॉन्ट्रैक्ट की एम्प्लॉय को निकालने के लिए या उसकी जॉब ख़त्म करने के लिए, तो वो भी 1 मंथ नोटिस एम्प्लॉय को सर्व करेगा। और अगर वो नोटिस सर्व नहीं करता तो 1 मंथ नोटिस पे उसे बोलते हैं, नोटिस पे वो देगा, 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी एम्प्लॉय को वो पे करेगा। तो दैट इज़ नेचुरल वे ऑफ टर्मिनेटिंग एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक और सिंपलिस्टर की फॉर्म है जिसमें एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी टर्मिनेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है या उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है। उस सूरत में उसके जो लीगल ड्यूज़ बनेंगे वो डिपेंडेंट्स को, फैमिली को पे किए जाएंगे।
कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन एम्प्लॉयमेंट की हो जाती है। ये 3 टाइप हैं, या तो डेथ, या आपका कॉन्ट्रैक्ट का काम ऐसा है कि वो उसी काम के लिए आपको हायर किया गया, आप परमानेंट वर्कर हैं, वो 1 साल का काम था फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद आपकी टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की हो जाएगी बाय डेथ, बाय कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, और तीसरा है बाय वर्कर साइड, और चौथा है बाय एम्प्लॉयर साइड। ये तो हैं टर्मिनेशन की टाइप्स अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर 12, जिसके तहत आपको आपके लीगल ड्यूज मिलेंगे, बट आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। जो 1 मंथ नोटिस है उसके लिए याद रखिएगा, मालिक भी देने का पाबंद है और वर्कर भी देने का पाबंद है। इन केस ऑफ अ परमानेंट वर्कर, अगर वर्कर बदली वर्कर है, रिप्लेसमेंट वर्कर है, या वर्कर परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई है, तो उसके लिए भी मालिक भी नोटिस देने का पाबंद नहीं और एम्प्लॉई या वर्कर भी नोटिस देने का पाबंद नहीं है। जो परमानेंट वर्कर है उसके लिए लॉ में ये गिवन है, 90 डेज़ का पीरियड है, 3 मंथ्स टाइम के बाद एम्प्लॉई परमानेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी है जिसमें एम्प्लॉई को और वर्कर को 90 डेज़ के बाद आप परमानेंट वर्कर तस्वर करेंगे, और लॉ में भी ये गिवन है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर 15 की। जो स्टैंडिंग ऑर्डर 15 है वो डील करता है टर्मिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसकंडक्ट। वो ऑब्वियसली मालिक की तरफ से होता है, और उसमें मालिक को अख्तियार दिया गया है कि मालिक आपको आपकी सर्विसेज को डिसमिस कर सकता है। जब आपका डिसमिसल होगा तो आपको कोई राइट्स आपके अगर फाइनल ड्यूज़ वहाँ पे रहते हैं, आपके कुछ जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो राइट भी आप खो देते हैं। मिसकंडक्ट लॉ में डिफ़ाइन किया गया है कि वो कौन कौन सी चीज़ें मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आती हैं जिसकी बेस पे एम्प्लॉई आपको टर्मिनेट कर सकता है। मिसकंडक्ट को बयान करने से पहले ये बात मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जब भी टर्मिनेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड होगी, कोई भी उसकी रीज़न होगी, तो वो रिटन फॉर्म में आपको दी जाएगी। मालिक पाबंद है कि वो रीज़न स्टेट करेगा, फिर वो आपको टर्मिनेशन इशू करेगा। उस रीज़न्स के साथ आपको पता होगा कि किस बेस पे मुझे मेरी सर्विसेज को टर्मिनेट किया गया। कैसे वो प्रोसेस होगा उसको हम अलहदा डिस्कस करेंगे, बट मिसकंडक्ट की टाइम में ये हो सकता है कि एक हैबिचुअल वर्कर है जो डिसओबीडियंस करता है, फर्माबरदारी नहीं करता मालिक की, वो हैबिचुअल लीव्स पे जाता है विदाउट इन्फॉर्मिंग, वो छुट्टियां बहुत ज़्यादा करता है, और वो किसी मालिक की प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, थेफ्ट करता है, फ्रॉड करता है। ये एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी जो कि वो भी इसमें आती है, और बहुत सारे एम्प्लॉय नहीं समझ रहे होते कि हमने छुट्टियां की हैं तो हमें मालिक निकाल रहा है। दैट इज़ अ मिसकंडक्ट। आप लीगली जो छुट्टियां अवेलेबल हैं वो मैंने लॉ में जो गिवन है उनकी एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो इन ग्राउंड्स पे मिसकंडक्ट पे मालिक आपको आपकी जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट कर सकता है। और ये आज की वीडियो थी ऑन टर्मिनेशन, और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी कि अगर आपको टर्मिनेट एम्प्लॉयर करता है तो उसका तरीका क्या होगा।